हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विज़िट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। एक्चुअली क्या है कि देखिए मिसेज़ का भी तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पता ही है कि कल रोटी हम ही को बनाना पड़ा था, तो वही है। तो आज मेरा भी थोड़ा-सा हिला हुआ है। समझ रहे हैं? हाँ, अब क्या बोलिएगा इतना अगर किसी को लगता है ना कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुत स्मूथ चल रहा है, ऐसा होता नहीं है। और यही जीवन की सच्चाई है कि ये कुछ समय स्मूथ चलता है, फिर उसके बाद जो है गिरावट आ ही जाता है। गिरावट बोले तो कष्ट। अब घर में भी रेनोवेशन का काम चल ही रहा है, अभी एक 15-20 दिन हो ही गया कंटिन्यू, सब चल ही रहा है, तो थोड़ा रेनोवेट करवाना पड़ रहा है। अब उसी समय अभी लगे हुए हैं। और लकड़ी का बाप रे बाप, मत बोलिए साहब, लकड़ी तो लगता है कि सोना। और हम लोग तो बहुत सिंपल वाले आदमी लोग हैं। अब इसी में अपना काम भी करना है और इसीलिए कभी कल आप लोगों को खटखुट का आवाज़ सुनाई दे देता है। थोड़ा वायरल भी चला हुआ है, तो यही सब चल रहा है थोड़ा सा। तो गाड़ी जो है ना, ग्राफ जो है वोलेटाइल है। क्या है, थोड़ा सा वोलेटाइल है। तो यही है ज़िंदगी की सच्चाई, है ना? तो चलिए ज़िंदगी की सच्चाई को अपॉर्च्युनिटी में बदलते हुए आगे बढ़ते हैं। जब समस्या आती है ना, तो मेरे को लगता है ना कि भगवान ना लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगे। इसीलिए सोचते हैं कि मजबूत कंधे पे डालो यार, कमज़ोर कंधे डालेंगे तो बिखर जाएगा। तो इसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बल्कि यहाँ पर और मोटिवेट होके काम करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट उनका पैसा बन जाए। साहब देखो, आपके पास पैसा कैसा हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि जिसने भी पैसा आपको दिया है या आपने खुद कमाया है, तो उसमें आपका इफ़र्ट लगा होगा, समय लगा होगा, और समय का कैलकुलेशन वो पैसा आपके पास है। आप अगर आज पैसा लॉस करते हो, तो आपने अपना वो समय लॉस कर दिया, जो समय से उस पैसे को आपने बनाया था। ठीक है? तो और जब समय लॉस होता है, तो फिर समझिए कि ज़िंदगी का जीने का टाइम कम हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है, आपके पास वेल्थ है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आप दुनिया से लड़ सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम 2-4 बना के नहीं रखे हैं, तो साहब आप भी ना वेंटिलेटर पे हो। मैं भी था, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं था, मैं भी था, वेंटिलेटर पे था, लेकिन समझ नहीं था। क्या समझ मतलब मुझे क्या दिक्कत? भाई सरकारी नौकरी है, लाख रुपया तनख्वाह है, मज़े से कट रहे थे दिन। फिर एक दिन अचानक से दिमाग खराब हुआ, मैं बोला यार ये ऐसे कैसे चलेगा? फिर सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू किया। लोग बोलते हैं कि फ्लैट नहीं लेना चाहिए, हमने तो लिया भाई, क्या करेंगे? मेरे पास तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि ईएमआई में नहीं लेना चाहिए। अब ईएमआई में हालाँकि देखिएगा तो लॉस है, 10 साल तक लॉस में आदमी जाता है। एक बात बता देते हैं, कोई फ्लैट वगैरह भी हमारे साथी अगर कोई लेना चाह रहे हैं ना, तो आपको हम बता दें 10 साल से 12 साल आप लॉस में बैठोगे, तब जाके आपका बेनिफिट होगा। अगर उसको रेंटल पर्पज़ से यूज़ करवा रहे हो तो। ठीक है साहब? तो हम लोग भी रेंट में दे रखे हैं। तो कई तरह का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि लाइफ स्मूथ चले। तो अब आप बोलोगे सर सोर्स ऑफ इनकम कैसे? देखिए, ये आपको खुद सोचना है, आपको खुद करना है और आपको खुद इन चीज़ों में अपना फ़ोकस करना है। ठीक है? मैं भी आपको फ़ोकस करवा सकता था, किस पे? अपना क्या बोलते हैं उसको? इंडिकेटर पे। लेकिन बाद में मुझे खुद ही लगा यार क्या मैं बता रहा हूँ लोगों को। चलो सच्चाई बता देता हूँ। तो कुछ देर बोलने के बाद ना मुँह से अपने आप सच निकलने लगता है। और यही मेरा असली रूप है कि मैं किसी को भी गलत नहीं। अभी देखिए सुपर ट्रेंड का बनाए, देखे कि भाई लोगों का वीडियो सुपर ट्रेंड में लाखों चला है, तो हम सोचे कि चलो हम भी सुपर ट्रेंड बना देते हैं। लेकिन जो वो वीडियो देखे होंगे, वो भी बोलेंगे सर छोड़ो हटाओ, आप ये सब रहने दो, आप इसके लिए नहीं बने हो, आप अपने डिसिप्लिन में चलो वही सही है। हकीकत है भाई, नहीं होता है। जो सच है बोल देना पड़ता है और कोई इससे नकार नहीं सकते हैं। कोई भी जो साथी है, जिन्होंने ग्राउंड में इसको अप्लाई किया, वो कभी इस बात को गलत नहीं बोलेंगे। बोलेंगे नहीं ये सब इंडिकेटर वगैरह ऐसी बकवास है, ये झूठ-मूठ का टाइम बर्बाद करने और इसके लिए देखिएगा थोड़ा आवाज़ मोटा हो चुका है, इग्नोर करिएगा। तो ये सब ऐसी है, ठीक है? बाकी ठीक है, जिसका चल रहा है, चल रहा है। अब हम लोग जैसा सच बोलने वाला आदमी का तो स्वाभाविक है कि थोड़ा हिसाब से चलेगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी पे। अभी निफ्टी का कुछ एफआईएस के डाटा के माध्यम से बताते हैं। देखिए किस सेक्टर में तेज़ी बनेगी साहब, हमने अपने बुद्धिमत्ता से बता दिया। हो सकता है कि हम उतने परिपक्व नहीं होंगे इस मामला में, लेकिन भैया प्रॉफ़िट बना के दिखाएँगे और पोज़ीशन के साथ, तब आपको भी यकीन हो जाएगा, हाँ, हाँ, सर रहने दो आप, ठीक है? और जिन्होंने इतना प्रॉफ़िट बुक किया है, भाई साहब कभी संडे-सुंडे को ना कहीं मत जाना भाई, कम से कम घर में ना गुलाब जामुन या कुछ मीठा या रसगुल्ला कुछ भी, जो भी आपके माँ-बाप हों उनके लिए ज़रूर लेके जाना। अगर माँ-बाप नहीं हैं, तो कम से कम बच्चों के लिए ले जाना। बच्चे भी बड़े हो गए, तो भाई साहब कम से कम धर्मपत्नी के लिए ले जाना। अगर धर्मपत्नी भी नहीं है, तब तो सर आप तो खुला फिर तो वो हैं आप, फिर तो कहीं भी कुछ बाँट सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो जब भी आदमी प्रॉफ़िट बुक करे ना, स्वीट्स खाइए, चाहे कुछ मीठा खाइए। अभी स्वीट्स का मतलब ये नहीं कि ब बाज़ार का ही बना, घर में भी खीर बना सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी समझ में आता है। हमने भी 3 किलो का खीर बनाया था, सेवई बनाया था, वो खा गए भाई साहब। तो यही चीज़ है, तो मीठा होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना एक मैसेज मिलता है, क्यों खा रहे हैं भाई?
अब फलाना का शादी है, उसका उसके साथ हुआ तो उसका रिसेप्शन है इसलिए खा रहे हैं। तो वो मिठाई आपको उस टाइप का लगता है। मंदिर में गए, वहाँ प्रसाद स्वरूप मिठाई मिला, उस मिठाई का असर उस तरह से लगता है। तो भैया जब हम अपने लिए खुद प्रॉफ़िट बुक करें तो हम काहे नहीं मुँह मीठा करें? अब किसी को शुगर होगा तो भैया शुगर फ्री खा लेना। खाने से अच्छा खिलाने में, देखिए ना, खिलाइएगा ना तो बड़ा मज़ा आता है। उसका जो एक स्माइल होता है ना, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। ये शॉर्ट स्विंग है साहब, ये स्विंग है, तो दोनों को जॉइन कर लीजिए। और ये अपना टाटा वाले फ्री है। इसमें वीडियो का लिंक वगैरह, जो न्यूज़ वगैरह ऐसा इंपॉर्टेंट रहता है वही शेयर करते हैं। बाकी सर अनाप-शनाप कुछ नहीं होता है। अभी क्या है ना, जो स्थिति है, मझधार में नैया फँसी है। अब क्या है कि बुलिश व्यू है। ठीक है? और मेरा ही नहीं, पूरे हर एनालिसिस करने वाले सबका जो अभी जो व्यू है, वो बुलिश में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा है, अच्छा है ना? लेकिन अब क्या है कि यहाँ से निकलेंगे, इस रेंज को तोड़ेगा आदमी, फिर एक बार 25,000, मेरा रेंज तो 25,300 है। तो चलिए, अब ऐन वक्त पे हमारा मोबाइल बज गया, है ना? तो जिस कारण से हम भूल गए कि हम क्या बता रहे थे। हाँ, तो इस लेवल से देखिए, हमारा जो रेसिस्टेंट है ये 25,300 है। बस इसको निकलने दीजिए, फिर आपको अच्छा तेजी दिखेगा जो लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगेन उसके बाद 26,670 आपको तुरंत मतलब मिलेगा। 670 तक आप यहाँ पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब देखिए, जो पोजीशन बनाना है वो सब ठीक है। नया चीज़ क्या है? देखिए, डीआईएस खरीदारी करता है। डीआईएस के खरीदारी से मार्केट नहीं भागता है, ये बात आप भी जानते हैं। और ना प्रो के खरीदारी से मार्केट भागता है। पब्लिक की भी खरीदारी से मार्केट नहीं भागता है। पब्लिक जो एसआईपी करते हैं और वो एसआईपी डीआईएस के पास आता है, और डीआईएस उस पैसा को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या है कि मार्केट भागता तो नहीं है, लेकिन गिरता भी उस तरह नहीं है। जितना सेलिंग इधर 3-4 साल से एफआईएस ने किया है, ठीक है, ये पब्लिक का पैसा ही है जो मार्केट को नया हाइप से नया हाई की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो क्योंकि डीआईएस के पास पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक से ही आएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। हाँ, कुछ लोग मेरे को पूछे थे, हाँ, खासकर जो बाहर रह रहे हैं, तो वो पूछे थे कि सर मेरे पास इक्विटी है, और इक्विटी है उसको मैं क्या लोन ले लूँ? मान लीजिए किसी फॉर्म में है, तो उससे मैं लोन ले लूँ, मान लीजिए कोई ब्रोकरेज से, क्योंकि बैंक तो आपको पर्सनल लोन 13-14% के आसपास देता है। तो उन्होंने बोला कि सर हम ब्रोकरेज से लोन ले लें 10-11% जो भी है। देखिए, सबसे पहली बात है, कोई भी काम करना है लोन मत लीजिए, अवॉइड करिए। धंधा के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। पहले आप धंधा करिए, साल भर धंधे में दीजिए समय, 2 साल दीजिए। अगर आपको धंधा नहीं समझ में आता है तो जो करना है उस जगह पे जाइए, वहाँ नौकरी करिए, फिर आगे धंधा करिए, फिर आप अपना पैसा निकाल के जो भी, क्योंकि आपको उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता रहे तो आप अच्छा काम करेंगे, मेरा ये कहना है। बाकी सर पैसा आपका है, आप कहीं भी कुछ भी करो, मुझे कोई नहीं है। मेरा बात थोड़ा कड़ा है, लेकिन एकदम फतेह का सर, क्योंकि स्वार्थ नहीं है ना। अगर आपका स्वार्थ रहेगा तो आप उनसे मीठा मीठा बात बोलोगे। इसलिए देखिए, गार्जियन का बात हमेशा टाइट होता है। भारत में क्या गार्जियन का, हम लोग क्या करते हैं, अपना बच्चा को एक बार बुलाया मत जाओ बाहर में, चाहे मतलब स्ट्रीट डॉग को हम लोग फूड देते हैं नाइट को, तो अरे मत जाओ, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, तीसरा बार हम लोग बोलेंगे अच्छा रुको बताते हैं। ठीक है, तो क्योंकि गार्जियन क्या है कि वो चीज़ को भांप लेता है और फिर उसको आपको बता देता है। अब मानना नहीं मानना क्या होता है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो क्या करेगा आदमी, तो वो चीज़ है। तो यहाँ से आप एफआईएस लोन से बचने की कोशिश करिए। आप अच्छा जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका अपना सोर्स ऑफ इनकम है, तो इतना बना लीजिए जिससे क्या है कि आप अपना लोन पे डिपेंडेंसी कम हो जाए और अपना काम कर पाएँ। लोन लेके बिज़नेस करना, सर ये यूट्यूब का वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है किसी का ज़िंदगी खराब ना हो जाए। अगर उस धंधे में आप 4 साल 2 साल निकाल लीजिए, मिनिमम 2 साल, फिर आप लोन लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप सक्सेस हो जाइएगा। आप सोचिएगा लोन लेके धंधा करें, आप बर्बाद हो जाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट में आए हैं, अगर 2 साल आप शेयर मार्केट में आराम से रहें, अच्छे जगह रहें, आप पैसा बना लीजिएगा। आप सोचिएगा कि एक ही बार में हम आए 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लेकर तुरंत हम पैसा बनाने लगे, सर नहीं होगा। कहीं पार्किंग हो जाएगा, या फिर कोई अच्छा खासा यस बैंक या इस तरह का कोई शेयर हो जिसमें आप लंबे समय के लिए चले जाएंगे। अभी डेल्टा क्रॉप को ही देख लीजिए, हाई से कितना डाउन है ना? सरकार ने अपना पॉलिसी चेंज कर दिया, हो गया उसकी बत्ती बंद। रिसेंट का बता रहा हूँ, अभी भी है स्टॉक, ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब है, नहीं, सरकार ने पॉलिसी अपना जो कैसीनो पे कर दिया, तो यही चीज़ है। तो अभी क्या है ना, एफआईएस 16.66 था 3 तारीख को, 16, हाँ सॉरी ज़्यादा ही 6 लिखा गया, ठीक है। 4 तारीख को 17.17 था,
5 तारीख को 16.48 हुआ, ये लो बना, और आज 6 तारीख को जो भी है ये 20.87, तो यहाँ इसकी खरीदारी हुई। तो FIS सबसे पहले फ्यूचर खरीदता है, बाद में कैश खरीदता है, ये चीज़ नोट करके रखिएगा। FIS कभी भी फ्यूचर खरीदेगा पहले और उसके बाद वो करेगा। अब यहाँ 3 तारीख में DIS का 69.70 जो कि अभी का सबसे हाई पोजीशन था। 4 तारीख को 69.45, फिर 66.70, फिर 66.57। आप देख रहे हैं कि DIS कम करता जा रहा है, तो मार्केट भी तो ऊपर जा रहा है ना। DIS जब भी लगाएगा, बड़ा पैसा लगाता है, तो समझ लीजिए कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। जब DIS थोड़ा बेचने लगता है, प्रॉफिट बुक करने लगता है, दिख रहा है आपको, तो समझ जाइए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का संकेत दे रहा है। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और FIS 16 पे आ गए हैं, अभी 20 आ गए हैं, तो अभी देखना है कि मंडे को, देखिए हम लोग का पोजीशन तो है, अगर मंडे को FIS 5-10% खरीद ले तो अच्छा है। एक्चुअली FIS खुद परेशान हो गए हैं, बहुत मैनेज करने की कोशिश की है, लेकिन निफ्टी गिरा ही नहीं, वही 500 तक आके जीप चिढ़ाते हुए 25,000 के ऊपर निकल लिया। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है, फुल कोशिश की है। तो यहाँ पर ही FIS अगर यहाँ से एक झटके में 20% खरीद लिया, मार्केट में तूफानी तेजी आ जाएगी। FIS खाली बेचना बंद किया, मार्केट पलट के आ गया समझ रहे हैं, खाली बेचना बंद किया, भाई चढ़ के आ गया। तो ये डाटा पॉजिटिव है कि DIS प्रॉफिट बुक करने लगे, तो मतलब समझिए कि हाँ अब कुछ अच्छा संकेत दिख रहा है। बाकी कोई मूविंग एवरेज के पास है, जस्ट आप देखिए अभी भी निफ्टी ने सितंबर के बाद कोई रिटर्न नहीं दिया है अक्टूबर से, तो अभी धीरे धीरे 6 महीना हो गया ना जी मोटा मोटी, अब देखिए ना 6 महीना तो हो ही गया मोटा मोटी, कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो इसको लाइफ 5 आराम से क्रॉस करेगा, लेकिन 25,300 क्रॉस करने के बाद ही मेरा ये कंफर्मेशन होगा, या फिर FIS 10% की खरीदारी कर ले तो फिर कंफर्मेशन होगा इंडेक्स में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आएगा, और गलती से नीचे आता है ना तो भाई मौका है, छोड़ना नहीं। ये सितंबर तक मार्केट हाई बना देगा, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना के अंदर मार्केट आपको लाइफ टाइम हाई मार देगा, बल्कि 26,670 का टारगेट अचीव होगा। अब आप यहाँ से कितना ले पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मान लीजिए हम 25,000 से हैं, तो 25,000 से यहाँ तक तो 1600 पॉइंट, मतलब 7%, 6.5-7% आपको तेजी यहाँ से देखने को मिलेगा। शर्त यही है कि FIS की आनी चाहिए, ठीक है। और आएगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा हर बार की तरह इस बार भी आएगा, क्योंकि भारत इतना अच्छा कोई देश अभी नहीं है, ठीक है, जहाँ इतना अच्छा ग्रोथ चल रहा है GDP के हिसाब से, और FIS भी प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं है कि FIS प्रॉफिट में नहीं है। बहुत कोशिश की FIS ने मार्केट को 24,000 तक लाने का, अफसोस कि नहीं ला पाए। चलिए दोस्तों, तो नई तेजी के लिए आप तैयार रहिए। फिलहाल इतना ही कहकर, अगर अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि निफ्टी 50 को अगर आपको कवर करना है तो निफ्टी 20 की तरफ से करिए। निपॉन का है, ये देखिए, ये सिंबल है, ये जरूर याद रखिए। लाइफ टाइम होल्ड करिए, जो करना है करिए, और खासकर नौकरी पेशा आदमी इसमें अपना SIP करते रहिए, आपको रिटर्न तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो देखिए कितना तगड़ा, भाई साहब क्यों नहीं भागेगा, आप ही बताओ ना। 202, 333, 209, तो ऊपर जाने के लिए पूरा पैसा ईंधन भर दिया है, तो अब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर नीचे आ गया तो ये आप समझिए कि आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी आता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।